डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप, और ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम मज़ेदार एक्टिविटी के साथ हमारे नेक्स्ट कुछ चीज़ों को मेजर करेंगे, मापेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने हैंड स्पैन, फिंगर मेजरमेंट, फुट स्टेप मेजरमेंट और क्यूबिट मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज के इस क्लास में हम अलग अलग चीज़ों के मेजरमेंट्स करने वाले हैं, यानी कि मापने वाले हैं कि वो चीज़ कितना लंबा है। लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, LENGTH, लेंथ। तो हमारे इस टेक्स्ट बुक में सबसे पहले कॉलम में है नेम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों के नाम उनके फोटो के साथ लगे हैं, और फिर दूसरे वाले कॉलम में हमें गेस करना है कि ये चीज़ें कितने मेजरमेंट की है, और वो मेजरमेंट हमें अलग अलग चीज़ों से करनी है। जैसे ग्लास हमें फिंगर से मेजर करना है, बकेट बाल्टी हमें हैंड स्पैन से मेजर करना है, अपने खुद के हाथ को मैथ स्टिक से मेजर करना है, एंड सो ऑन। और उसके बाद हमें खुद उसे माप के देखना है, और जो आंसर आता है उसे कॉलम नंबर 3 माई रिजल्ट्स में लिखना है। तो सबसे पहले है ग्लास, और ग्लास को हमें फिंगर्स से मेजर करना है। हमारी फिंगर यानी कि एक उंगली बहुत ही पतली होती है, और अगर हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है उसके ठीक सामने हम अपने फिंगर्स को रखते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ कितनी लंबी है। तो जैसे इस फोटो में ये जो पीछे बॉटल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स लॉन्ग है। उसी तरीके से हमें ग्लास को मेजर करना है। तो मेरे घर में जो ग्लास था उसके ऊपर मैंने फिंगर्स रखा, तो 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स में मेरा ग्लास आ गया। तो मैं इस ग्लास का मेजरमेंट यहाँ पे 6 फिंगर्स लिखूंगी। गेस किया था मैंने कि 5 फिंगर में ही शायद आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है बकेट बाल्टी। हमें हैंड स्पैन का यूज़ करना है मेजर करने के लिए। हैंड स्पैन क्या होता है? हम अपने हाथों को जब एकदम खींच के पकड़ते हैं तो हमारे थंब फिंगर और हमारे लिटिल फिंगर के बीच में जितनी भी दूरी आती है उसे हम 1 हैंड स्पैन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारे बाल्टी को मापना है। मैंने मेरी घर की बाल्टी को जब माप के देखा, मेरी बाल्टी थोड़ी छोटी थी, तो उसे मेजर करने पे उसका लेंथ आता है 1 2 3 हैंड स्पैन। मैंने वैसे सोचा था कि शायद 5 हैंड स्पैन लग जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में 3 हैंड स्पैन में ही मेरी छोटी बाल्टी भर गई। शायद आपकी बाल्टी बड़ी होगी तो उसमें आपका हैंड स्पैन ज़्यादा आएगा। आप उसे मेजर करके ज़रूर देखिए। आफ्टर दैट नंबर 3, आवर हैंड। अपने हाथों को हमें मैथ स्टिक से, माचिस की तीली से मेजर करना है, जैसे मैंने इस फोटो में दिखाया है। अपने हाथों पे एक के बाद एक मैथ स्टिक रख के देखिए कि हाथों के नीचे से लेकर उंगली तक कितने माचिस की तीली उसमें भरते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 मैथ स्टिक से मेरा हाथ पूरा नीचे से ऊपर तक भर गया। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी। गेस मैंने किया था कि शायद 4 में ही भर जाएगा, तो मेरा गेस सही आया था। टीचर्स का टेबल मुझे हमारे मैथ मैजिक के टेक्स्ट बुक का यूज करके मेजर करना था। मेरे क्लास के बच्चों ने सोचा शायद 5 मैथ मैजिक के टेक्स्ट बुक से ये टीचर्स का टेबल भर जाएगा, लेकिन जब मैंने बहुत सारे बच्चों से मांग कर टेक्स्ट बुक रख के देखा तो देखा कि 1 2 3 4 5 6 टेक्स्ट बुक लगे इस पूरे टेबल को एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा भरने के लिए। सो हियर वी विल राइट 6। आपके मैडम का टीचर टेबल कितना लंबा है, तो उसके हिसाब से आपके मैथ्स मैजिक के टेक्स्ट बुक का नंबर भी चेंज हो सकता है। उसके बाद आपकी नाक, योर नोज, कितनी लंबी है आपकी नाक। नाक के ऊपर आप इस तरीके से उंगली रख के देखिए। मेरी नाक तो 3 फिंगर से ही भर गई। मैंने सोचा भी था कि 3 फिंगर्स में ही भर जाएगी। सो माई नोज इज 3 फिंगर्स लॉन्ग। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज वाटर बॉटल। हमारे स्कूल का वाटर बॉटल, इसे भी हमें फिंगर्स रख के मापना है कि वाटर बॉटल की लेंथ कितनी है। तो मैंने ऊपर से 4 फिंगर रखे, फिर दूसरे हाथ के और 4 फिंगर रखे। कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर भी मेरा बॉटल लंबा हो रहा था, तो मैंने ये वाला हाथ उठा के दोबारा नीचे रखा और फिर काउंट किया। आफ्टर 8 9 10 11 12 थोड़ी सी जगह छूट गई, उसे मैंने जाने दिया। तो मेरा जो वाटर बॉटल था वो 12 फिंगर्स लॉन्ग था। मैंने सोचा था शायद 15 फिंगर्स लग जाएंगे क्योंकि बॉटल बहुत लंबी थी। और उसके बाद आखिरी में हमारे बाल। आपके बाल कितने लंबे हैं उसे हमें हैंड स्पैन से मेजर करना है। तो हैंड स्पैन से जब मैंने मेजर किया, सिर से लेकर एकदम नोक तक 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन लंबा था।
गेस भी मैंने किया था कि 3 हैंड स्पैन लंबा ही होगा, सो हियर वी विल राइट 3। अब कुछ बच्चों के बाल बहुत छोटे होते हैं तो वो फिंगर्स पे ही मेजर करेंगे, और जिन बच्चों के बाल बहुत लंबे हैं, वो चोटी बना के आते हैं, तो वो अपने बालों को हैंड स्पैन से मेजर करेंगे। उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में है कैट्स फूड, रैट और मिल्क। एक हट है, उसके सामने एक बिल्ली है कैट, और नीचे की तरफ एक चूहा है और एक बाउल ऑफ मिल्क है। अब बिल्ली सबसे पहले क्या खाएगी? बिल्ली तो दोनों खाती है, वैसे दूध भी पीती है और चूहे का भी शिकार करती है। तो बिल्ली सबसे पहले किसे अपना शिकार बनाएगी, मतलब किसे पकड़ेगी? वी हैव टू यूज आवर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क फर्स्ट। बच्चे रैट और मिल्क के इस फोटो के ऊपर ही अपने टेक्स्ट बुक में उंगली रख के देखेंगे कि कितनी उंगली का गैप है इन बीच में। तो हम देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे नाखून बना दिया ताकि हमें उंगली समझ में आने में इजी हो सके। तो रैट और मिल्क के बीच में 2 फिंगर्स की दूरी है, तो यहाँ पे हम 2 फिंगर्स लिखेंगे। उसके बाद है हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। ये भी हमें फिंगर्स से मेजर करना है। तो यहाँ पे है कैट और यहाँ पे है रैट। तो सबसे पहले मैंने एक बच्चे को बोला कि इस कैट के साइड से अपना एक हाथ रखो। तो कितने फिंगर्स आए? 1 2 3 4 फिंगर्स आए। उसके बाद उसको मैंने दूसरा हाथ रखने को बोला, तो आफ्टर 4 5 6 7 8 फिंगर्स आया, लेकिन और थोड़ी जगह बच रही थी, तो उसे मैंने पहला हाथ उठा के दोबारा हाथ रखने को बोला यहाँ पे। तो आफ्टर 8 9 10 11 12 फिंगर्स आ रहा था कैट और रैट के बीच में। ये हमने लेंथ माप लिया अपने फिंगर्स का यूज करके। तो हम लिखेंगे कैट और रैट के बीच में 12 फिंगर्स की दूरी है। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क नाउ। उसी तरीके से हमारे बुक के ऊपर ही कैट और मिल्क के बीच में फिंगर्स रखना है और फिर काउंट करना है। तो मेरे क्लास के एक बच्चे को मैंने जब करने को बोला तो उसके फिंगर्स आए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फिंगर्स। तो उसे मैंने बुक में 10 फिंगर्स लिखने को बोला। उसके बाद बोल रहे कि व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट। सबसे पहले कैट, रीच मतलब पहुंचेगी, फर्स्ट मतलब पहले। कैट कहाँ पहुंचेगी? द रैट और द मिल्क। क्या वो चूहे के पास पहले पहुंचेगी या फिर दूध के पास पहले? देखिए कैट से रैट तक जाने में उसे 1 2 12 फिंगर्स पार करके जाना है, जबकि उसे दूध तक पहुंचने में सिर्फ 10 फिंगर्स पार करना है। तो 10 तो कम नंबर है, छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो ऑब्वियसली कैट मिल्क पे ज्यादा जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि रैट ज्यादा दूर है और मिल्क ज्यादा पास है। सो द कैट विल रीच फर्स्ट द मिल्क। कैन द कैट सेव इटसेल्फ। क्या रैट अपने आप को बचा लेगा? यस, अपने आप को बचा लेगा। हाउ? कैसे? जब बिल्ली आके दूध पीने लगेगी तब रैट भाग जाएगा। उसके बाद चलिए टेल मापते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल। रैट चूहे की टेल कितनी लंबी है, वो भी हमें फिंगर्स से मापना है। फिर से मैंने क्लास के उसी बच्चे को टेक्स्ट बुक के ऊपर ही अपनी उंगलियों को रख के पूछा, तो देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, उसके 10 फिंगर्स पूरे टेल को भर रहे थे। तो मैंने उसे बोला अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, द रैट्स टेल इज 10 फिंगर्स लॉन्ग। अच्छा, रैट और कैट के जो मूछें होती हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उन्हें व्हिस्कर्स बोला जाता है। WHIS, व्हिस, KERS, कर्स। किसके व्हिस्कर्स ज्यादा लॉन्गर हैं, ज्यादा लंबे हैं, रैट के या फिर कैट के? रैट के व्हिस्कर को अगर आप उंगली से रख के देखेंगे तो शायद 1 फिंगर लंबा आए, जबकि कैट के व्हिस्कर पे अगर आप उंगली रखेंगे तो शायद 2 फिंगर लंबा आए। तो ज्यादा लंबा कौन है? जिसपे ज्यादा फिंगर्स आ रहे हैं, मतलब कैट की व्हिस्कर्स। तो आंसर में हम लिखेंगे द कैट्स व्हिस्कर्स आर लॉन्गर। उसके बाद हमारा फेवरेट, हमें ड्राइंग करना है, लेकिन मेजर करके, माप के ड्राइंग करना है। और क्या बनाना है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। वी हैव टू ड्रॉ अ लीफ, एक पत्ता ड्रॉ करना है 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। तो देखिए यहाँ पे है स्टोन और हम कहीं पे भी 2 फिंगर्स अवे लीफ बना सकते हैं। स्टोन के ही पास में बच्चे अपने 2 उंगलियों को रखेंगे और फिर एक डॉट लगाएंगे और फिर उस डॉट के ऊपर से ही एक पत्ता बना देंगे। तो ये हो गया एक लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। आफ्टर दैट ड्रॉ अ बनाना 5 मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। सबसे पहले मंकी के साइड में 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स रखना है और एक डॉट लगाना है, और फिर उसी डॉट के ऊपर से हमें एक बनाना ऐसे बना लेना है। चाहे तो बनाना कलर भी कर सकते हैं।
और फिर मैथ स्टिक्स को हटा लेना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। तो यहाँ पे है स्टोन जिसके किसी भी तरफ आप अपने 7 फिंगर्स को रखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 फिंगर्स, और लगाएंगे एक छोटा सा मार्किंग यानी कि एक डॉट, और फिर उसी डॉट के आसपास हम एक इस तरीके से काइट बना लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैथ स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। इस काइट से 3 मैथ स्टिक्स दूर पे हमें क्लाउड बनाना है। अब क्लाउड तो ऊपर ही कहीं पे होगा, तो हम काइट के साइड में इस तरीके से 1 2 3 मैथ स्टिक्स रखेंगे। 3 मैथ स्टिक्स के बाद एक डॉट लगाएंगे और फिर उसी जगह पे हमारा क्लाउड बना लेंगे। उसके बाद मैथ स्टिक्स हटा देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद वाला हमारा ड्राइंग है वी हैव टू ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। बर्ड अब ऊपर आसमान में उड़ती है, तो बनाना के ऊपर हम हमारे 4 फिंगर्स को रखेंगे, 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स। एक मार्किंग लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और फिर यहीं पे हम एक चिड़िया बना लेंगे इस तरीके से। तो इसी के साथ हमारे सभी ड्राइंग्स पूरे हो जाते हैं। हमें अपने आप को भी बनाना है। ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज एंड फाइंड आउट हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। चलिए, हमने ये वाली ड्राइंग बना ली। अब हम ये देखेंगे कि हमसे लेकर इस मंकी के नोज तक हम कितने फिंगर्स ला पाते हैं। तो अपना हाथ रख के मैंने जब यहाँ पे फिंगर्स को देखा तो 1 2 3 4 फिंगर्स की दूरी पे था ये फेस और मंकी की नोज। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, 4 फिंगर्स फार अवे। तो आई होप आपको इस तरीके से अपने फिंगर्स का, हैंडस्पैन का यूज करके कितना दूर है कोई चीज ये फाइंड आउट करने में बहुत मजा आया होगा। अपने क्लास 3 के मैथमेटिक्स में हम इसी चैप्टर को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और भी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर नंबर 14 के साथ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।